दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, आपने आर्थराइटिस क्यों होता है, आर्थराइटिस क्या होता है, इसके बारे में तो हमें बता दिया। लेकिन अगर किसी पेशेंट को पता चले कुछ परेशानियां हो जाए और वो डॉक्टर के पास आ जाए, तो उसे किस तरह से या फिर कौन से टेस्ट करवाते हैं? कोई भी जॉइंट पेन या आर्थराइटिस जब आता है हमारे पास, तो पहले होता है चेकअप, उसका एग्जामिनेशन। उससे हमको आइडिया आती है कि क्या चीज को हम डील कर रहे हैं। फिर उसको और समझने के लिए या प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एक एक्सरे किया जाता है। और कुछ आर्थराइटिस जो बताया मैंने आपको, रूमेटॉइड है या सोरियाटिक है, बहुत सारे नाम है उसके, लेकिन उसके लिए सिर्फ कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते, उससे आइडिया आ जाती है। अगर और सीवियर केस है तो फिर MRI या कुछ और करके मालूमात किया जाता है उस बारे में। एक बार हमको डायग्नोस मिल गया ये कौन सा आपका आर्थराइटिस है, फिर हम उसको उस तरह ट्रीट करते हैं जी। और ट्रीटमेंट में फिर दवाएं तो आती ही हैं जी। दवाएं कब तक लेना, कितनी लेना, उसके साथ में रेस्ट भी आता है। कभी कभार प्लास्टर लगाना पड़ता है या बेल्ट बांधना पड़ता है, ये वो आते हैं ब्रेसेस जो उसे रेस्ट दें। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। कोई भी जॉइंट या बोन प्रॉब्लम में के इलाज में बेसिक एज अ फर्स्ट एड चावल जरूरी है। चावल क्यों? नहीं पता। चावल क्या होता है? राइस। हाँ। राइस जरूरी है। राइस क्यों जरूरी है? R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कॉम्प्रेशन, पट्टा बांधो, और E फॉर एलिवेशन। तो ये चार चीज आप करोगे तो फर्स्ट एड शुरू हो गया आपका जी। कि भाई ये जॉइंट पे उसको रेस्ट दो, इसको इस्तेमाल मत करो, बर्फ सेक करो। अगर इंजरी है, नहीं भी इंजरी तो बर्फ काम करता है, पेन कम कर जाता है, स्वेलिंग कम कर जाता है। कॉम्प्रेशन, एक पट्टा बांधो ताकि और रेस्ट मिले, और उस चीज को ऊपर कर दो ताकि सूजन कम हो जाए बाय ग्रेविटी। हाथ है तो स्लिंग बांध दो, पैर है तो तकिए पर रख दो ऊंचा। तो राइस, चावल हमेशा हेल्प करेगा आपको जी। तो राइस का ध्यान रहे। तो ये शुरू हो गया फर्स्ट एड। फिर हमारे पास आए, फिर हमने भी रेस्ट दिया, हमने भी बताया आइस वगैरह क्या कराना है, हमने पट्टा बांधा, कॉम्प्रेशन, साथ में दवाई दी, बताया डायग्नोसिस क्या है, क्या ग्रेड का है, और उसका इस तरह इलाज किया। और फिर एक बार ठीक हो गया तो फिर उसको मेंटेन करना ताकि दोबारा ना हो जी। यहाँ ट्रीटमेंट शुरू होता है जी। अगर वात का असर है, रिमोटॉइड है, तो उसकी दवाएं कुछ चालू नहीं चाहिए, बार बार टेस्ट करना है। कुछ सिम्टम्स है, बताते हैं भैया जल्दी आना हमारे पास जी। और कोई आर्थराइटिस है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइज करो। अगर सीवियर है तो पट्टा पहनो ताकि और ना बिगड़े जी, और ना बिगड़ने देना और वापस नहीं आना। ये लास्ट स्टेज है इलाज का जो बहुत जरूरी है जी। तो फिजियोथेरेपी भी आता है। कई बार लिगामेंट स्ट्रेन होते हैं, उसके विटामिन देने पड़ते हैं। अंदर जो जेल चला गया है उसके देने पड़ते हैं जी। आजकल जेल के आते भी इंजेक्शन जो हम खास करके नी में डालते हैं जी। हर केस में काम नहीं आता, लेकिन केस बेस्ड है वो, किस केस में बहुत काम आता है। जेल डाल दें तो लुब्रिकेट भी होता है, दोनों हड्डियां दूर हो जाती है, घसना कम हो जाता है जी। पेन कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो अंदर का लुब्रिकेशन है वो भी नया बनना शुरू होता है जी। एक और ट्रीटमेंट भी जो आया है वो स्टेम सेल से है। इसमें जो अंदर की हड्डियां घस गई को रिपेयर करना है जी। पर जैसे एज हो गई है तो अब एज में रिपेयरिंग शुरू है, वो स्टेम सेल्स कम है। तो हम पेशेंट्स का ब्लड लेके, उसको बोलते हैं PRP, उसको निकालते हैं, उसके अंदर से स्टेम सेल या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं, उसको हम इंजेक्ट करते हैं जॉइंट पे। तो वो और जेल मिलके लिबरेट भी करता है, उसको हील भी करता है। ये हर केस में फायदा नहीं करता, मगर केस बेस्ड है जी। तो जहां पर हमको लगता है कि ये बच जाएगा जॉइंट, हम ये करते हैं। नहीं तो लास्ट स्टेज में जब बहुत खराब हो गया जॉइंट तो फिर नी रिप्लेस करना पड़ता है। उसके लिए हम फिर नी हुआ या हिप हुआ, वो जॉइंट को रिप्लेस करके आर्टिफिशियल नी डाल देते या शोल्डर डालते या हिप डालते हैं ताकि उनका पेन कम हो जाए जी। डॉक्टर, जैसे पहले आपने बताया था कि जैसे बड़े जॉइंट्स में आर्थराइटिस होता है वैसे ही छोटे जॉइंट्स में भी आर्थराइटिस हो सकता है, तो क्या उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है? बिल्कुल। छोटे जॉइंट का आर्थराइटिस जो है वो मोर ऑफ रूमेटिक है, स्मॉल जॉइंट्स, क्योंकि वो नॉर्मली वो वेट बेरिंग नहीं है, उनका उससे नहीं होगा, उनमें कुछ वात का असर आता है, वो आता है, उनको इफेक्ट करता है। तो उसमें आपने देखा कई लोगों के हाथ टेढ़े हो गए जी। वो रूमेटिक आर्थराइटिस जो ट्रीट नहीं किया गया उसको, अगर ट्रीट करे पहले से तो वो रुक जाता है, उसको होल्ड करते हैं। कई बीमारियों को रोक देना वहीं पर ही इलाज है जी। कई बार रिकवर नहीं हो पाता पूरा नॉर्मल, बट अगर हम उस बीमारी की जो प्रोग्रेस है, जो ढलान पे आ रहा है, उसको हम रोक दें तो और नीचे नहीं जाता और वर्स नहीं होता है। तो स्मॉल जॉइंट में ये हो रहा है। बेसिकली कभी कभार जो मसल्स और टेंडन्स, ये देख रहे हैं आप, ये मैं हिला रहा हूँ तो मसल तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वो टेंडन है जो वाइट स्ट्रक्चर है जी। जो हिला रहे हैं उनको, ये बोन पे चलते हैं।
तो आजकल मोबाइल पे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जी तो वो ओवर यूज हो रहा है। तो जो मैं 60 साल में कर रहा था, अब मैं 30 साल में कर दिया मैंने। तो जी ये यहाँ का पेन, ये आर्थराइटिस, ये होता है बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, इसको बोलते हैं रिपीटेटिव मोशन इंजरीज। जी आप एक ही काम को बार बार करे जा रहे हैं तो वो चीज घसती है। जी सब मैं गाड़ी चलाऊं एक ही टायर पे, तो ये टायर घस जाएगा, 3 टायर नहीं घसेंगे। जी तो ये आजकल के जो प्रोफेशन में ये आते हैं, कॉल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, वो आप यूज कर रहे हैं। जो लोग कुछ एम्ब्रॉयडरी करते हैं बार बार उनके जी। यहाँ पर जॉइंट मिलते हैं, ये ओवर यूज या रेपिटेटिव मोशन इंजरी कहलाती है। जी डॉक्टर, जैसे आपने पहले भी बताया था कि आर्थराइटिस के बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं कि कभी कभी लास्ट स्टेज में नी रिप्लेसमेंट वगैरह भी करवाना पड़ता है। तो इन सभी ट्रीटमेंट्स के बाद कौन से प्रिकॉशंस लेना पेशेंट को जरूरी होता है? ट्रीटमेंट के बाद के प्रिकॉशंस अलग है और ना हो उसके अलग प्रिकॉशंस है। जी तो पहले तो होए क्यों, आइडिया है कि अपन प्रिवेंट करें उसको, जी वो नौबत ही ना आए, वो स्टेज ही ना आए कि हमको चेंज करना पड़े। क्योंकि एक बार आपने जॉइंट चेंज कर लिया तो अब आप जॉइंट जो आर्टिफिशियल पे हो उस पर मूवमेंट कम होगी, आप नीचे नहीं बैठ पाओगे, कुछ जॉइंट्स अलाउ करते हैं, कुछ जॉइंट्स अलाउ नहीं करते हैं, जी फिर संभालना पड़ेगा। और ये आर्टिफिशियल है, इसका भी अपनी एक लाइफ है, जी 15-20-30 साल वो घसेगा। जी जब नॉर्मल घस रहा है तो मेटल और प्लास्टिक है, तो ये और घसेगा, तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। फिर ये होता है लूज, इसको फिट किया गया है, ना पकड़े, ऑपरेशन के बाद तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, वो प्रॉब्लम है। जी फेलियर आते हैं क्योंकि हमको कुदरत ने उस साइज से नहीं बनाया, तो उसमें वो साइज बैठ जाना आगे पीछे 19-20 हो सकता है, जी तो वो तकलीफें आती है पूरी। तो जब आपका एक बार नी रिप्लेस हो गया तो प्रिकॉशन में ये है कि आपको रैपिड चेक कराने का है, कुछ पेन आया तो तुरंत कांटेक्ट करने का, उसको बुखार आया तो कांटेक्ट करने का, आपको नीचे नहीं बैठने का, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करनी है और कोई तरह का सपोर्ट लेके चलना है आपको। जी लेकिन अब मेन इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से ऑडियंस का इंटरेस्ट है कि मुझे हो ही ना, जी इस प्रिवेंशन। पर मैं हमेशा कहता हूं कि केयर करना है हमको। हमारे इंडियन कल्चर में नीचे बैठना हमारा एक कल्चर है, जरूरी चीज है। फिर वो नमाज हो, पूजा पाठ हो, क्या बोलते यज्ञ कर रहे हो अपन, जी या खाना खा रहे हो बैठ के, नीचे बैठ के अपन खाते हैं, इंडियन टॉयलेट हुआ, तो नी केयर मैं हमेशा कहता हूं कि नी केयर टू अवॉइड चेयर। चेयर हमारा कल्चर नहीं है। जी तो कैसे करना नी केयर? तो बहुत कम लिमिटेड, पहला काम तो कि भाई नी पर लोड कम कर दो। तो वेट मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी मोटापा जो है वो हर बीमारी को बढ़ाता है और मोटापा कम करना हर बीमारी को फायदा भी करता है। तो ओबेसिटी एक एक्सेस वेट है जी जो क्यों ले घूम रहे हो। आपकी थैली में अगर मैं डाल दूं पत्थर बहुत सारा, बोल रही चलो आप नहीं, चलो फेंक दोगे आप, जी तो ये फैट जो आप घूम रहे हो लेके, वो चर्बी कुछ काम की नहीं है। तो ओबेसिटी। सेकेंडली, एज ऑलवेज बताया जाता है कि थोड़ा भी पेन हो, कुछ हो तो आप उसको इग्नोर मत करो, उसका इलाज कराओ तुरंत। तीसरा कि ये जो एक्सरसाइजेस करनी है खास करके नी में, हर जॉइंट को जो चलाता है वो मसल्स है। तो अगर मसल स्ट्रांग रहेंगे तो वो उसको और हेल्प करेंगे, उसको होने देंगे नहीं। और मसल जो है वो एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, जी इलास्टिक है वो, और कोई भी इलास्टिक अगर स्ट्रेच होता रहा तो वो उसकी जो फंक्शन है वो ऑप्टिमम आती है। जी आपने देखा होगा वार्म अप बोलते हैं इसको, क्रिकेटर कितनी बार भी जिम में जाके आओ, लेकिन खेलने के पहले अपने आप को स्ट्रेच करता है। जी आपने बलून फुलाया कभी? हाँ, क्या करते फुलाने पहले बलून आप? सांस भरते पहले अंदर, फिर बलून को खींचते हैं। खींचते क्यों है? ताकि बड़ा हो। हाँ वही बलून अगर बगैर खींचे फुलाया जाए तो इतना और फट जाएगा। हाँ वही बलून को खींच लिया तो इतना बड़ा हो जाता है। वही बलून है, मैं भी वही हूँ, हवा भी वही है, लेकिन मैंने खींच लिया। तो इलास्टिक जब स्ट्रेच करो उसको तो उसकी, तो वैसे ही मसल स्ट्रेच करो, सुबह उठो थोड़ा स्ट्रेच कर लो। जहां तक मेरा ख्याल है हमारे जो कल्चर में ही जो पूजा पाठ है, जो नमाजें हैं, ये सब स्ट्रेचिंग है, हम करते नहीं है। एक बार स्ट्रेच मॉर्निंग में ताकि आप रेडी जाओ, और एक बार स्ट्रेच रात को सोने के पहले ताकि सारा जो टॉक्सिन है वो मसल से निकल जाए। 2 बार स्ट्रेच करो तो फुग्गा कैसा प्यारा फूलता है। खाली 2 बार खींच लिया इतना बड़ा फुग्गा हो गया जी। इतना सिंपल सा एग्जांपल है समझाने के कि स्ट्रेचिंग इज सो इंपॉर्टेंट जी। तो हरकत में बरकत है जी। तो एक्टिविटी करते रहोगे तो जॉइंट्स को जो सप्लाई करता है मसल को, ब्लड वगैरह भी मसल ही है जी। मसल स्ट्रेच रहेगा, जॉइंट स्टेबल रहेगा। तो प्रिवेंशन में 3 चीजें हैं, वेट कंट्रोल, डोंट इग्नोर द पेन, यूज जॉइंट जुडिशियसली, ओवर यूज मत करो,
अब्यूज मत करो, जी एक्सरसाइज करो, स्ट्रेच करो और केयर करो अपना, बस ताकि नी केयर टू अवॉइड चेयर। डॉक्टर, हमने कई बार देखा है कि लोगों को जब जॉइंट पेन होने लगता है तो वो घर पे ही कोई ऑयल मसाज कर लेते हैं या फिर कुछ छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो क्या ये करना सही है? सही भी है और गलत भी है। कोई भी बीमारी आती है तो पहले आदमी सोचता है कि मैं इसका शॉर्टकट जल्दी में इलाज करूं या कुछ टेम्पररी हो गया अपने आप हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। तो वो कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज के लिए, बुखार भी आया तो कुछ ले लिया, सर्दी खांसी हो तो कुछ गोली खा ली, लेकिन ये आप 1-2 दिन करें, जी ये ओके पॉसिबल है। टाइम ना हो डॉक्टर जाने के लिए, बिजी शेड्यूल हो या वक्त ना हो, रात का टाइम है, जी समझ में आती बात। लेकिन उसको अगर 2 दिन में फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर उसको प्रोलॉन्ग मत करो, उसको रिपीट ट्राई मत दो। वो चीज काम नहीं आई वो श्योर है। जब कोई चीज काम नहीं आ रही है तो आपका मेथड गलत है, तो आपको जी। कुछ और करना है। और उसमें और बेहतर ये है कि डॉक्टर के पास जाओ, मालूम कर लो कि क्या चीज है ये, जी क्या ये, क्योंकि कोई भी बीमारी छोटी या बड़ी हो, जो भी है वो प्रोग्रेस करने वाली, इट्स अ नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। जी तो उसको रोकना ही जरूरी है। ठीक करा तो बात की बात है, जी तो उसको आप खुद बढ़ने दोगे तो फिर जो ग्रेड 1 का इलाज है वो ग्रेड 3 का इलाज बहुत फर्क है। जी ग्रेड 1 में वो टोटली ट्रीटेबल क्यूरेबल है, ग्रेड 4 में वो मैनेजेबल है, खाली हम मैनेज कर रहे हैं इसको। जी तो क्यों ना हम उसको ट्रीट करें, काहे मैनेज करें। तो आप जो भी करें करिए, आपको टेम्परेरी आराम मिल ही जाएगा। बर्फ सेक कर लिया आपने या कुछ गर्म पानी सेक कर लिया आपने, ऑयल लगा लिया, मसाज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर बार बार आ रहा है तो फिर वो मत ट्राई करिए। जी बार बार आना उसका मतलब मुनासिब नहीं है और वो गलत है। वो बता रहा है कि ये चीज की इलाज जो है वो सही नहीं हो रहा है, जी तो आप करिए, लेकिन उसको ज्यादा प्रॉब्लम मत करिए। जी। डॉक्टर, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी जोर देकर बातें बताएं कि वो उसका इस्तेमाल करें, उसका उनका फायदा उठाए और आर्थराइटिस जैसी समस्या से दूर रहे। मैं लोगों को तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा कि आप एक एपिसोड करें सिर्फ मोटापे पे, जी क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हाइट वेट का रेशियो मेंटेन रहा जी तो सारे ऑर्गन मेरे, जो लिवर हो, किडनी हो, जॉइंट्स हो, स्पाइन हो, लंग्स हो, ये सब जो ओवर काम करे वो ना करें। जी तो पहले आप अपना वेट मेंटेन करें, बहुत जरूरी, क्योंकि एक उम्र के बाद हम बढ़ना बंद हो जाते हैं। हमारी हाइट 21, 22, 23 में बंद हो जाती है। जी गर्ल में जल्दी, बाद में बॉयज में होती है। उसके बाद हमारे जॉइंट बढ़ते ही नहीं, और हमारे जॉइंट वो पिलर है बिल्डिंग के, स्ट्रक्चर है जी एक बिल्डिंग जो 4 माले की बनी है, तो 4 माले का पंप है उसमें, 4 माले की पार्किंग है, 4 माले का इलेक्ट्रिक है, उसमें मैं 4 माले और चढ़ाऊं और पंप चेंज ना करूं, इलेक्ट्रिक लाइन चेंज ना करूं, लिफ्ट चेंज नहीं करूं, तो तकलीफ आने वाली है। ज्यादा गाड़ियां, कम पार्किंग, बहुत लोग, एक ही लिफ्ट, बहुत सारा करंट और एक ही मीटर, तो ये प्रॉब्लम आपके हार्ट पे आता है। तो पहले वेट मेंटेन करिए, जी तो मैक्सिमम प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो गया। सेकंड बताया, दोबारा मैं कहता हूं कि पेन को इग्नोर ना करें। दूसरा, राइस ध्यान रखें, ये सेफेस्ट है, इससे फायदा नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। जी रेस्ट दीजिए उस पार्ट को, ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ट्राई मत करें, देखो मैं चल के वो अच्छा दुख रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम है उस पार्ट। जी रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, पट्टा बांध दिया और उसको एलिवेट करिए राइस। और दूसरा, एक्सरसाइज बॉडी, अपने आप को एक कोई एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करिए, भले ऑल्टरनेट डे हो, स्विमिंग ऑल्टरनेट डे, वॉकिंग, जी साइकिलिंग बेस्ट है। साइकिलिंग इज द बेस्ट देन वॉकिंग, जी क्योंकि साइकिल में आपका वेट 2 पहिए और 2 पैर ले रहे हैं, मतलब डिवाइड हो गया वेट। वॉकिंग में आपके दोनों पैर काम कर रहे हैं। जी तो साइकिलिंग पे सुबह जाइए शॉपिंग करने के लिए, कुछ छोटी चीज नजदीक जाना हो तो, या एक राउंड मार ली साइकिल का, तो कोई भी एक्सरसाइज अपने आप में डाल लीजिए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी डाल लीजिए अपने आप में। जी हफ्ते में 3 बार भी काफी है, तो वो रिप्लेस करता है। स्ट्रेच करिए, सुबह शाम बताया मैंने, पलंग पे बैठे बैठे स्ट्रेच करिए, आप चेस्ट बॉडी को स्ट्रेच करिए, मसल्स को, तो मसल होंगे स्ट्रेच, बताया मैंने इस तरह, तो वो और फायदा करेंगे आपको। और डोंट इग्नोर पेन। जी दर्द एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है। अगर दर्द ना हो तो अटैक के पेशेंट वहीं मर जाएंगे। वो दर्द लेके भाग के आते हैं, फिर ईसीजी होता है और फिर एंजियोप्लास्टी में बच जाते हैं। जी वही दर्द की अपेंडिक्स लेके आते हैं, वरना फट जाए अपेंडिक्स। वही दर्द बच्चा पैदा करता है, लेबर पेन। जी अगर पेन ना आए तो बच्चा मर जाएगा अंदर। माँ को एक ही चीज बताती है कि दर्द आए तो भागती है वो डिलीवरी के लिए, लेबर पेन देना पड़ता है। जी तो पेन एक तरह की ब्लेसिंग है फ्रॉम द बॉडी, एक अलार्म है। जी अलार्म बजा, आप बंद करके फिर सो गए आप, तो नुकसान आपका है। तो अलार्म बजे बॉडी का, तो उससे बराबर से केयर कीजिए,
सही चीज दिखाई, जैसे मोबाइल जाता है रिपेयर के पास, गाड़ी जाती है मैकेनिक के पास, आप जाइए डॉक्टर के पास, जी डिले मत करिए। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को शुक्रिया, और आप लोगों को शुक्रिया जो सुन रहे हैं, और शुक्रिया तब कामिल होगा जब आप इसको यूज करेंगे, अपनाएंगे, औरों को बताएंगे, और एक हेल्दी वर्ल्ड बनाएंगे, और डॉक्टरों से बचेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर अब्बासी ने हमें आर्थराइटिस के बारे में जो जानकारी दी वो आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। तो ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।